SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल और एस हुमायूं कैसर फेसबुक पेज पे मैं हुमायूं हूँ और एक और शॉर्ट वीडियो में आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। हाल ही में 10वीं और 12वीं का नतीजा निकला। कुछ लोग ने बहुत स्कोर किया, कुछ ने थोड़ा कम किया, कुछ डगमगा गए और मौके हैं, कोशिश करेंगे तो वही पार हो जाएंगे। अब बात मुझे सिर्फ ये कहनी है कि 500 में से 500 भी आ रहे हैं, अच्छा है, कमाल है, हैरान कौन भी है। ये बात मैंने नहीं करनी है कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, किसके आते हैं। बात करनी है हीरो वर्शिप की। अब इतनी यूट्यूब चैनल, इतने फेसबुक लाइव, फेसबुक चैनल, यहाँ चैनल, वहां चैनल, काम आए ना आए तो सब मैदान में उतरे हैं। तो हर एक का इंटरव्यू हो रहा है। 499, 498, 500, यहाँ वहां। मैट्रिक में आपने किया, आपने तूफान कर दिया, आपने 12वीं में आसमान जमीन पर ले आए आप। ये सिलसिला चल रहा है, इसको हीरो वर्शिप कहते हैं। और बहुत से इनमें ये 10वीं के 500 और 800 और कितने 499 बाद में हाथ नहीं आते हैं जिंदगी में। आप अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं इन पे, ये डेट्रीमेंटल है इनके सक्सेस के लिए। इससे फायदा नहीं होना है इनको। ये आगाज है इनका और आपने इसको अंजाम बना लिया। अब इनने सब अचीव कर लिया जिंदगी में, अब क्या रहा बाकी अचीव करने को। इनने नंबर ले आए, जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके हिसाब से नंबर ले आए। इन्हें मेहरबानी करके ये छोड़ दें, ये हीरो वर्शिप छोड़ दें। ये कश्मीर में हर चीज में चली आ रही है। इसमें वो इंस्टीट्यूट्स जहां ये पढ़ते थे वो अखबारों में छाप रहे हैं, कोचिंग सेंटर छाप रहे हैं कि हमारा क्रेडिट है, वो फायदा ले रहे हैं इससे। ये बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं, माँ बाप वो सब खुश हो रहे हैं, हमारा बच्चा कहां से कहां पहुंच गया। अभी कहीं नहीं पहुंचा, अभी कुछ भी नहीं हुआ 10वीं और 12वीं पास करके। ये आगाज है, अंजाम नहीं है। मैं डिस्करेजिंग नहीं हूं, मेरे साथ दूसरा एनकरेजिंग यूथ को शायद नहीं मिलेगा आसानी से, लेकिन ये एब्सोल्युटली एब्सर्ड। चारों तरफ धूम मच गई इन 500 नंबरों की और इन नंबरों की। और हद तो ये है, जिनने ये नंबर लाए, मैं नहीं कहता हूं गलत किया, कुछ कमाल किया होगा, अच्छा किया होगा, नंबर लाए। अब वो सरमन भी दे रहे हैं, वो हमारी जिंदगी के तौर तरीकों पे सरमन दे रहे हैं, हमें करियर ऑप्शंस पे सरमन दे रहे हैं, मजहब पे सरमन दे रहे हैं। आप समझ लें, आप 16 और 18 साल के बगैर तजुर्बाकार हैं, आपने कुछ अभी हासिल नहीं किया है, आपके सरमन की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारे चैनल हैं चारों तरफ फैले, ये अनोखे सवाल इनसे पूछते हैं, अहमकाना सवाल पूछते हैं जिसके इनको जवाब देने पड़ते हैं, और ये उसमें और ऐड करते हैं। कहते हैं अगर खामोश रहें तो बेहतर रहेगा, मुंह खोला तो पता चल जाता है कि क्या जानता है और क्या नहीं जानता है शख्स। तो कोई नहीं इसमें ये कहता है कि इस सब्जेक्ट में मैं बात नहीं करूंगा। उतर जाते हैं मैदान में, मैंने जो 500 नंबर लाए, 498, 99 लाए, मैं सब बात बोल सकता हूं, मैं सब जानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहली पायदान पे पांव रखा है, आपको बहुत आगे जाना है। आपको अभी हीरो बना दिया हमने, आपको इतना ऊपर ले गए, आपके बारे में एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, आप समझने लगे हमने बड़ा कमाल कर लिया जिंदगी में, अब करने को कुछ नहीं रहा। आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा इससे। और दूसरी बात इससे रिलेटेड जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि अब 12वीं पास हो गई, 10वीं पास हो गई, तो अब नए खिलाड़ी मैदान में आ गए कश्मीर में। ये लेटेस्ट एडिशन है एक्सपर्ट्स का, वो इनकी काउंसलिंग शुरू करते हैं। आपको ये पढ़ना चाहिए, हमारे पास आइए, आपको वो पढ़ना चाहिए, हम ये बताएंगे, आप ये पढ़ें, आप वो पढ़ें। 12वीं पास जितने किया उनको, पहले हमें पता है माँ बाप का डंडा और बाकी माशरे का प्रेशर, उन्हें इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की कोशिश करनी है सबने, जिन्हें साइंस पढ़ा है। और आर्ट्स वालों को तो हम मानते ही नहीं, खातिर में नहीं लाते हैं। आर्ट्स वाले ही हमें रूल करते हैं, लेकिन हम खातिर में नहीं लाते हैं उनको। तो ये काउंसलर जो है पैदा हो गए सडनली, वो खुद ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई तजुर्बा नहीं है, कुछ नहीं किया है, काउंसलिंग की शॉप खोली है, दुकानें काफी हैं इस वक्त। और ऑनलाइन ये दुकानें अच्छे खासे एक्सपर्ट्स को भी लाती हैं मुफ्त में और अपनी पब्लिसिटी कर जाती हैं। अब आप देखें, काउंसलिंग का मामला 8वीं से शुरू होगा, हद होगी तो 10वीं से होगा। अब 12वीं के बाद क्या काउंसिल करेंगे उसको, जब उसने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे। और बहुत सी चीजें हैं समझने की बियॉन्ड साइंस सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जिसमें करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा है साइंस। उनके काउंसलर कहाँ है और कौन काउंसिल करता है? जैसे हमने यहाँ हमारा दौर चला था, जो छोटे होंगे वो नहीं जानते होंगे, एक जमाने में यहाँ सब लोगों ने एसटीडी बूथ खोल दिए
جب راجیو گاندھی نے وہ آئی ٹی ریولوشن لایا تھا, کمیونیکیشن ریولوشن لایا تھا. پھر تھوڑی دیر ہو گئی, جس نے 3 مہینے ٹریننگ کی تھی خود کمپیوٹر کی, اس نے فل فلیش کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کھولا اور لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا. اور آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر جو ہیں وہ کوچنگ دے رہے ہیں, MBBS اور انجینئرنگ کی کوچنگ کے لیے ٹیچر ہوتا ہے, ڈاکٹر انجینئر نہیں چلتا ہے. وہ بھی دکانیں کھلی ہیں. اب یہ نئی کاؤنسلنگ کی دکان ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے لائف میں, آپ یہ ایسے کریں ویسے کریں, یہ سمجھائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں, آپ کیا سمجھیں گے ان سے, اور آپ کیا گائیڈ کریں گے ان کو. اپنے اندر جھانکیے پہلے کی حیثیت, یہ قابلیت, یہ قوت ہے آپ میں کہ نہیں. کچھ میں ہوگی, میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہوگی. سبھی اتر گئے ہمارے اس میدان میں, اب ہم کاؤنسلر بھی ہو گئے ہر چیز کے. وہ ہیرو ورشپ کا جو معاملہ ہے, اٹس ہرٹنگ دا اسٹوڈنٹس انسٹیڈ آف ہیلپنگ دیم. اور ایک ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں اب بچوں میں کہ کیونکہ ماں باپ ہمارے ہیں پڑھے لکھے ان پڑھ, وہ بچوں پہ پریشر لائیں گے جو ابھی چھوٹی ہیں, 8ویں میں ہے 9ویں میں ہے, کہ 10ویں میں اس نے 500 لائے, تم کیوں نہیں لائے گا, وہ وہاں رہتا تھا, وہ یہاں رہتا تھا, یہ کرتا تھا, تم نہیں لائے گا, کیسے نہیں لائے گا. تو وہ بچہ پھنس گیا. ایک بات یہ. دوسرا, جہاں بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ کسی نے اچھا سکور کیا, اس کے باپ کا پروفیشن ضرور ہائی لائٹ کیا. مزدور کا بیٹا, ان پڑھ کا بیٹا, کسان کا بیٹا, 2 وقت کی روٹی میسر نہیں اس کی بیٹی. واٹ نان سینس. آپ مال بیچ رہے ہیں اپنا, اور ان کو, ان کے ماں باپ کو نیچا دکھا کے بچوں کو اونچا دکھانے کی کوشش. کچھ سمجھ نہیں آیا. لوگ کہیں گے جی محنت کی ہے اس نے, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑی ورسٹ کنڈیشن میں تھا, اس کے بعد محنت کر کے اس نے کچھ حاصل کیا, یہ نہ کہا جائے. یہ کہا جائے اس کو یہ چیز میسر نہیں تھی, مگر یہ ضروری تو نہیں ہے کہنا کہ باپ اس کا ڈیرا چلاتا تھا. کس لیے؟ واٹ ہیز فادرز پروفیشن گاٹ ٹو ڈو ود دا ایکسلنس آف دا چائلڈ؟ مے بی نتھنگ. تو مگر یہ بھی چل رہا ہے. اس سے ایک ڈسکرمنیٹری سوسائٹی بن رہی ہے ہماری, اور اس میں ایک بھید بھاؤ پیدا ہو رہا ہے. ویسے ہی ہم اس میں بڑے ماہر ہیں, تو اس سے بھی گریز کیا جائے تو بہت بہتر رہے گا. اور یہ یہاں کا معاملہ نہیں, انٹرنیشنل معاملہ ہے. جاپان میں اسکیٹ بورڈنگ میں اولمپکس میں ایک لڑکے نے گولڈ جیتا. انٹرنیشنل ہیڈ لائن تھی, ٹیکسی ڈرائیور سن ونس گولڈ. ٹیکسی ڈرائیور سن, سمپیتھی وغیرہ وغیرہ آپ نے کریٹ کی. یہ نہیں کہا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے, سیدھا اس آدمی نے گولڈ جیتا. تو باپ کے پروفیشن کو کیا کرنا تھا. لیکن کچھ بھی ہو, مال بیچنا ہے, کسی طرح بھی بیچیں, کس کو نیچا گرائیں, آپ کسی کو کتنا نیچا گرائیں, لیکن اپنا مال بکے. اور ہم جیسے لوگ, we absorb that and we wait for it and then we discuss it and we like these pitiable situations. Think about it. Thank you.